Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers, welcome to Structure Analysis Essential. ये लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, तो जिसमें हमने एक आर्च की एग्जांपल ली थी और उसमें हमने उसकी ग्लोबल एनालिसिस की थी, यानी वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट किए थे और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट किए। सो ये वो प्रॉब्लम था सॉरी जिसकी ये पैराबोलिक आर्च जिसकी लेंथ है हमारे पास 80 फीट और हाइट जो है वो 20 फीट, और इसके हमने वर्टिकल रिएक्शंस जो है ए पॉइंट डी पे और हॉरिजेंटल फोर्सेस जो थे वो निकाल लिए थे। नाउ अब हम इंटरेस्टेड है यहाँ एक पॉइंट, इसको कोई भी पॉइंट का नाम दे दे। लेट्स सपोज दिस इज ए बी सी डी, तो दिस इज पॉइंट ई ई जो कि इसका हम डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से 20 फीट। तो इस ई पे हमने तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट, बेंडिंग मूवमेंट, नंबर टू, नॉर्मल थ्रस्ट, एंड नंबर थ्री, रेडियल शेयर। ये तीन चीज़ें हमें इस पॉइंट ई पे जो है, जो कि एक एक्स डिस्टेंस 20 फीट फ्रॉम पॉइंट ए है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी एक गलती हुई थी। हमने ये इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक लिखी थी 0.125, सो दिस इज 0.0125। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आप करेक्शन कर लें इसमें। नाउ अब हम सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आप इसको बैलेंस करें। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स जो आएगा, जिसे हम बी कहते हैं, जो कि पिछली इक्वेशन पिछली वीडियोस में हमने डिराइव की थी कि दिस इज वी, यानी नेट फोर्स। और ये नेट फोर्स किस चीज़ के बराबर होगा? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। सो 63.75 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 13.75। यानी ये एक वो है, आपने इसको फ्री बॉडी डायग्राम और इसको आपने बैलेंस करना है, समीशन ऑफ एफ एक्स में भी, एम में भी, और समीशन ऑफ एफ वाई में भी। और यहाँ पे आ जाएगा 55K, ये हमारे पास हो जाएगा H। सो नाउ वी हैव H इज इक्वल टू 55K, और V जो है हमारे पास दैट इज 13.75K टिप्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने इसका कुछ एन टी और आर एस के लिए कुछ इक्वेशंस डिराइव की थी। दैट इज इक्वल टू एच कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो फोर्स है, अगर आप इसको ऐसे 2D में करें, तो यहाँ पे ये वाली फोर्स जो है दैट इज एन टी, और ये वाली फोर्स जो है दैट इज आर एस, विच मेक एन एंगल थीटा। अब ये थीटा हम नेक्स्ट स्लाइड पे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इसकी जर्नल इक्वेशंस को लिख लें, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी कर लेंगे। और आर एस जो था दैट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा। तो यहाँ पे ये अब है कैलकुलेशन ऑफ थीटा। ठीक है, ये थीटा कैसे फाइंड आउट किया?
हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक इज 4hxl माइनस एक्स बाई एल स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं एंड वी नो के डेरिवेटिव इज द tan थीटा। हम पहले इसका जनरल डेरिवेटिव ले और फिर जहाँ पे आपने थीटा फाइंड आउट करना है यानी dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 20 पे, सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एच हमारे पास क्या है, दैट इज 20 और एल हमारे पास 80 है। सो एच इज 20 या सबर करें यहाँ पे पहले हम जर्नल इसको डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं। सो 4h इंटू एल माइनस 2x डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी बेसिकली आप इस इक्वेशन को 4h एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो ये 4h l ये कांस्टेंट है, ये हट जाएगा। तो एल एल यानी एक्स का डेरिवेटिव 1, एल माइनस और एक्स का स्क्वायर 2x, दैट इज इक्वल टू दिस वन। अब हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 20 पे। सो 4 इंटू, तो ये x का है 20, h अपनी जगह पे 20 ही रहेगा, इंटू l इज 80 माइनस x की जगह जब आप 20 पुट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट्स विल बी 40 डिवाइडेड बाय 80 स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 20, इट विल गिव यू tan थीटा। और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 0.5 and this implies theta is equal to tan inverse 0.5 which is equal to 26.56 degree। तो ये हमारे पास थीटा आ गया। नाउ वी विल पुट बैक इन द इक्वेशंस। अब h भी है हमारे पास और v भी है, तो दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 26.56 plus 13.75 sine 26.56, at the end you will get 55.34 kips, क्योंकि दिस इज फोर्स, तो यूनिट्स किप्स के आएंगे। रेडियल शेयर इसके भी यूनिट्स जो हैं वो भी किप्स के आएंगे। नाउ v इज 13.75 cos 26.56 minus 55 sin 26.56, so the answer is minus 12.29k से 13k, ठीक है। so this is the radial and the radial shear and the normal thrust. Now we will calculate bending moment at x is equal to 20। तो पहले इसकी थोड़ा सा जर्दल लिख लें और फिर x को हम 20 फीट पे देखें। ये एक एलिमेंट्स हैं, आप इसका जो है वो बेंडिंग मोमेंट यानी दिस इज पॉइंट E। अब आप कोई भी समीशन ऑफ एम ई इज इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले लें, सो एम इज क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ कि इज इक्वल टू का डालता हूँ, जो एक किस्म के मूवमेंट हैं जो क्लॉकवाइज हैं उनको इक्वेशन के एक साइड पे और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज को इक्वेशन की दूसरी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड।
ये एम, दिस इज एज्यूम डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो हमने इसको फिर चेंज करना है डायरेक्शंस को। सो प्लस एंड प्लस 63.75 इंटू एक्स, एंड एक्स इज, चलिए एक्स हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इस एक्स, बल्कि एक्स हम यहीं पे भी पुट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 20 फीट, ठीक है। दिस इज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 55 इंटू वाई। अब ये 55 को आपने इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू वाई, एंड माइनस, या यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 50 से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, x माइनस 10, यानी 20 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू दिस वन। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है y। तो वी नो द जनरल इक्वेशन ऑफ ए y विच इज इक्वल टू 0.125 x इंटू, तो इस इक्वेशन में आप x को 20 फुट पर पुट करें, you will get y of x, and that is equal to 15, ठीक है। now the bending moment at this is m plus, इसको सॉल्व करें, 63.75 into 30 into 20, sorry, 63.75 into 20, that is equal to 1275. 15 into 55 into 15, that is 825, plus, sorry, this is the plus 500. So m is equal to 50 kip feet. So m हमारे पास पॉजिटिव आ गया, so this is so the assumed direction is okay, so that is equal to 50. तो अब आप इसकी कोई फाइनल, यहाँ पे आप इसका फाइनल डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज 50, this is 63.75, this is 55, इसमें जो हमारे पास NT है, रेडियल शेयर है, एंड दैट इज द बेंडिंग मोमेंट विच इज 50, और NT हमारे पास आया था 55 राउंड अबाउट 0.34, and the radial shear is 13K. So this is the calculation of the whole. So thank you very much.